अस्सलाम वालेकुम। हम पहले आर्टिकल्स के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। इनमें हमने रूल्स पढ़े। रूल्स के अंदर हमने सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ा। उसके बाद हमने डेफिनेट आर्टिकल पढ़ा और फिर हमने ज़ीरो आर्टिकल पढ़ा। ये तीनों हम स्टडी कर चुके हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिटेल से जो है ना वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो है ना वो एमसीक्यूज पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है ना वो इसकी हम प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे ताकि जो रूल्स हमने पढ़े हैं वो रिवाइज हो जाए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट एमसीक्यूज इज बट डैश कंट्रास्ट फ्रॉम द डेजर्ट ऑल अराउंड। अगर आप फर्स्ट एमसीक्यूज को देखें, अब इसमें हमने जो है ना वो यूज किया है, ये वट यूज किया। अब रूल क्या है? रूल एक जो है ना वो हमने उसमें डिस्कस नहीं किया था, वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बट जब एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के तौर पे बट एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होता है। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के भी तौर पे यूज होता है जब आपने किसी चीज पे एम्फेसिस पुट करना हो या उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी हो, जिस बात को आप मेंशन कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी हो तो आप व्हाट यूज करते हैं। देखिए इसके एंड पे जो है ना वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल्स आपने बहुत सारी देखी होंगी, लाइक बट अ पिटी, हाय अफसोस। उर्दू में जब कहते हैं इंग्लिश में उसे बट अ पिटी कहते हैं। अब ये रूल इसी सेंटेंस में जो है ना वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि जब वर्ड एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है तो अपने साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लेता, इनडेफिनेट आर्टिकल लेता है। और ये अपने बाद क्या लेगा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के तौर पे यूज होगा। रेनन मार्टिन के अंदर इस रूल को उसने मेंशन किया हुआ है जब वो एडजेक्टिव्स की जो है ना वो टाइप्स के बारे में बात कर रहा था। तो उसमें एक टाइप वो ये लिखता है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के तौर पे इसको यूज किया जाता है। मेरा ख्याल है ये उसने नाम तक यूज किया था, इट्स बीन अ लॉन्ग, जब मैंने इसको पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो है बट आ कंट्रास्ट, ये इसका आंसर ठीक है। सेकंड एमसीक्यूज देखें जी। देयर इज डैश बॉय who sits down to study, opens his book, but before starting on his work says to himself, I think that I had better sharpen my pencil. ये बाय बॉयज फिल्म कॉलेज में से है। अब यहाँ भी हमारे पास 4 आर्टिकल्स हैं, लेकिन अब कौन से बॉय की बात हो रही है वो हमने डिसाइड करना है कौन सा बॉय है। Who sits down to study, अब ये सारी उसकी डिस्क्रिप्शन उसने मेंशन कर दी है। कौन सा बॉय? मतलब एक स्पेसिफिक बॉय, एक खास लड़के की बात की जा रही है। ये सारी उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये सारी उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये सारी उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो मतलब क्या हुआ? किसी स्पेसिफिक की बात कर रहा है। तो हमने पढ़ा था जब स्पेसिफिक हो तो फिर आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, तो इसका आंसर बीटा है। देयर इज द बॉय, एक लड़का ऐसा भी है, कौन सा? वो सिट्स डाउन टू स्टडी, ये इसका आंसर है जी। नंबर 3 पे चलते हैं। When Chips entered in the midst of the uproar, there was a dash, a instant hush. अब ये वो वाले हैं जिसमें से हमने जो है ना वो मिस्टेक को फाइंड करना है, तो बाकी किसी में भी नहीं। यहाँ पे देखें हमने इनडेफिनिट आर्टिकल का रूल पढ़ा था कि अगर उसके साथ हमारे पास जो साउंड है वो ए ई आई ओ यू की साउंड हो, मतलब वाउल साउंड हो, तो वाउल साउंड के लिए आप ए की जगह पे क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। तो आपका जो आंसर है इसमें हमारे पास क्या है? एन इंस्टेंट हश होना चाहिए था, और इंस्टेंट हश नहीं होगा। नंबर 4 पे वंस ही रेज्ड अ हैंड टू टच अ लोवेस्ट ऑफ द स्विंग्स, बड़ा कॉमन रूल कि लोवेस्ट हमारे पास क्या है? लोवेस्ट हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव के साथ क्या आता है हमारे पास? इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं आता,
डेफिनेट आर्टिकल आता है। वंस ही रेज्ड अ हैंड टू टच द लोवेस्ट ऑफ द स्विंग्स, द लोवेस्ट ऑफ द स्विंग्स, ये इसका आंसर। नंबर 5 पे देखिए, द वुमेन स्टिल हेल्ड हिम बाय नेक इन द मिडल ऑफ हर रूम। हमने बात की थी कि जब बॉडी पार्ट आ जाएगा, जब बॉडी पार्ट आ जाएगा, रूल पढ़ा था हमने, बॉडी पार्ट के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। तो नेक बॉडी पार्ट है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बाय द नेक, बाय द नेक। तो आपका आंसर इसमें बीटा है, ये मिस्टेक है, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, बाय द नेक, बाय द नेक। नंबर 4 पे देखेंगे जी, बट टू सी बॉयज बाय डजन टेक जॉब्स lasting from 6 o'clock in the evening till 2 in the morning is a heart-rending spectacle. But to see boys by dozen, अब ये हमने रूल पढ़ा था कि जब आप क्या करते हैं, जब आप जो है ना वो किसी अमाउंट को यूनिट के तौर पे यूज करते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, तो फिर आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हो। तो बाय डजन नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, क्या होना चाहिए, बाय द डजन, बाय द डजन होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए इसका, बाय डजन आंसर है हमारा, क्योंकि हम तलाश कर रहे हैं जो रॉन्ग एमसीक्यूज है। नंबर 7 पे जी, सॉरी, he was able to continue his hitchhike to south in the leisurely manner। हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास डायरेक्शन आएगी प्रपोजिशन के साथ, डायरेक्शन आएगी प्रपोजिशन के साथ, तो हम आर्टिकल यूज करते हैं। रूल क्या था, फिर से उसको देख लेते हैं। डायरेक्शन के साथ अगर आ जाए प्रपोजिशन तो फिर आर्टिकल यूज होगा, डेफिनेट आर्टिकल। लेकिन अगर डायरेक्शन के साथ वर्ब आ जाए तो फिर जीरो आर्टिकल है, फिर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। लाइक गो एक वर्ब है, मिसाल के तौर पे गो ईस्ट और वेस्ट, आई एम द बेस्ट। मशरिक जाओ चाहे मगरिब जाओ, हमसा नहीं कोई इस दुनिया में, कोई हमसा हो तो सामने आए। तो गो एक वर्ब है तो कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन द सन सेट्स इन द वेस्ट, अब प्रपोजिशन आ गई, प्रपोजिशन आ गई तो फिर आर्टिकल आएगा। तो आपका आंसर चार्ली, ये रॉन्ग है, क्या होना चाहिए, टू द साउथ। सॉरी। नंबर 8 देखिएगा, ही बेड फेयरवेल टू डैश यूनाइटेड किंगडम्स एंड वेंट बैक टू हिज होमलैंड। हमने पढ़ा था वो वाले कंट्री जिनके साथ स्टेट यूनाइटेड आ जाएगा, यूनाइटेड हो या स्टेट्स हो, वो वाली कंट्रीज अपने साथ डेफिनेट आर्टिकल, ये इसका आंसर है चार्ली। But if he had not been this sort of school, it would probably not have taken chips। रूल हमने पढ़ा था, sort आ जाए, sort आ जाए, kind आ जाए, etc, type आ जाए, sort आ जाए, kind आ जाए या type आ जाए, तो इनके साथ etc, इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, जीरो आर्टिकल आता है। दिस सॉर्ट ऑफ स्कूल, ये बिल्कुल ठीक है, जीरो आर्टिकल आएगा। और वैसे भी उसके साथ एक और डिटर्मिनर यहाँ पे आ चुका है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज, और डिटर्मिनर आ चुका है, तो दूसरा डिटर्मिनर नहीं आएगा। या रूल क्या है, सॉर्ट का वर्ड आ जाए, काइंड का आ जाए या टाइप का आ जाए, तो उसके साथ जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। रूल नंबर 10 जी, इट मस्ट बी फनी वर्किंग बाय डैश नाइट एंड स्लीपिंग बाय डैश डे। अब जनरली जब आप डे और नाइट की बात करते हैं, अब बाय नाइट रात का वक्त और बाय डे दिन का वक्त, तो जनरली उनके साथ जीरो आर्टिकल यूज करते हो, कोई और आर्टिकल नहीं आता। लेकिन जब आप स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं तो फिर आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे 10th में एक पैराग्राफ था, मेरे घर के सामने एक बाग है, तो उसमें एक लाइन थी,
इन द इवनिंग द गार्डन इज फिल्ड with boys, men, men, boy, men and women. अब वो स्पेसिफिक इवनिंग की बात कर रहे हैं। जब स्पेसिफिक इवनिंग की बात करेगा, स्पेसिफिक इवनिंग की बात करेगा, तो फिर वो क्या करेगा, वो डेफिनेट आर्टिकल यूज करेगा। लेकिन ये जनरली है, दिन और रात जनरल मायनों में यूज हो रहे हैं, तो जीरो आर्टिकल यूज होगा। नेक्स्ट जी, माइकल प्लेज डैश पियानो। हमने बात की थी जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर तो स्किल की बात करेंगे, अगर स्किल को रेफर कर रहे होंगे तो फिर डेफिनेट आर्टिकल, और अगर जनरल मायनों में यूज होंगे तो फिर जीरो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल, या किसी एक इंस्ट्रूमेंट को रेफर कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट को रेफर कर रहे हो तो फिर इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे माइकल प्लेज वो चला रहा है ना, तो ये उसकी स्किल मेंशन हो रही है, ये उसकी स्किल है, ये उसकी स्किल मेंशन हो रही है, बॉलन वो उसको बजाना उसको आता है, तो फिर यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा। जनरल मायनों में मिसाल के तौर पे वायलिन इज यूज्ड टू मेक म्यूजिक, जनरल मायनों में तो कोई आर्टिकल नहीं रहेगा। और अगर किसी सॉरी किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट को मेंशन करोगे, फर्स्ट ईयर में ओवरकोट में पढ़ा था अ लार्ज जर्मन पियानो gained a large German piano gained his attention, एक बड़े जर्मन पियानो ने उसकी तवज्जो हासिल की। ये जो लार्ज है इसके साथ आ यूज किया है, अभी किसी इंस्ट्रूमेंट को मेंशन कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट को, यहाँ पे वायलिन से मुराद कोई भी वायलिन, जितने भी वायलिन है वो उसकी टाइप को जनरल मायनों में यूज कर रहा है। और एट जी नंबर 12 पे देखिए, ही वाज इनवाइटेड टू डैश डिनर टू वेलकम द न्यू प्रेसिडेंट। इनवाइटेड टू आ डिनर होता है, इनवाइटेड टू एक इशाइये पे खाने पे उसे बुलाया गया, इनवाइटेड टू आ डिनर। नंबर 13 जी, आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स ट्वाइस। ये हमने रूल पढ़ा था, जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो पर के मायनों में, वो पर के मायनों में या एवरी के मायनों में भी यूज होता है। इसका मतलब ये भी है, तो यहाँ पे ट्वाइस पर वीक या ट्वाइस एवरी वीक, तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या आंसर आएगा, आ वीक आएगा। Oncologists are doctors who specialize in treating, हमने पढ़ा था जनरली डिजीजेस के नेम्स के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, कुछ है जैसे मीजल्स है, जैसे मम्स है, उनके साथ यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ यहाँ पे नहीं आएगा। और एट जी नंबर 15 देखिएगा, कैजुअल वर्कर्स आर यूजुअली पेड। पेड जब हमने बात की थी, जब आप मेजरमेंट की बात करोगे, यूनिट की बात करोगे, तो बाय प्रेपोजिशन के साथ डेफिनेट आर्टिकल और जो भी यूनिट आप मेंशन कर रहे हो। अब यहाँ यूनिट जो है ना वो आवर है, तो बाय दी आवर, घंटे के हिसाब से, तो ये इसका आंसर है। नंबर 16, आई थिंक ही इज डैश ऑफ द टू स्टूडेंट्स। ऑफ फ्रेज जब आ जाए और ऑफ के साथ जब टू आ जाए, तो फिर हमने पढ़ा था जो हमारे पास कंपैरेटिव एडजेक्टिव होता है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, इसके साथ आर्टिकल द यूज होता है। जनरली सुपरलेटिव के साथ आर्टिकल द है, कंपैरेटिव के साथ दो सिचुएशंस में आ सकता है। एक सिचुएशन क्या है कि ऑफ फ्रेज आ जाए और ऑफ में आगे जाके या तो टू हो या या तो या तो टू हो या बोथ हो, जैसे ऑफ टू ब्रदर्स या ऑफ द टू ब्रदर्स या ऑफ बोथ, ऑफ बोथ ऑफ द ब्रदर्स ऐसे। तो इन दोनों में से कोई एक आएगा तब भी। दूसरी सिचुएशन क्या है, जब
प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शन की बात होगी, प्रोपोर्शनैलिटी की बात होगी, यानी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ जाए, या एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ जाए, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तब भी प्रोपोर्शनैलिटी का आइडिया है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तब भी प्रोपोर्शनैलिटी का आइडिया है। इन दोनों सिचुएशंस में फिर आप कंपैरेटिव के साथ आर्टिकल द यूज करेंगे, तो इसका आंसर ये है। मिस्टर स्कील मंशा टीचीज अस इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या आएगा, हमने बात की थी अगर जनरली लैंग्वेज के तौर पे यूज होगा, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के तौर पे यूज होगा तो जीरो आर्टिकल आएगा, जीरो आर्टिकल, जैसे इंग्लिश इज नॉट हार्ड, इंग्लिश इज नॉट हार्ड, नॉट हार्ड। अब इंग्लिश के तौर पे लैंग्वेज के तौर पे जीरो आर्टिकल है। लेकिन अगर यही वर्ड यूज होगा एडजेक्टिव के तौर पे, अब इस सेंटेंस में देखिए ये एडजेक्टिव बन गया, कैसे, किसको मॉडिफाई कर रहा है, लैंग्वेज को। लैंग्वेज क्या है, नाउन, तो नाउन को आपको पता है कि नाउन भी मॉडिफाई कर सकता है, या नाउन के बारे में जो भी बताए वो एडजेक्टिव कहलाएगा। अब ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, तो जब एडजेक्टिव के तौर पे यूज होगा फिर ये अपने साथ डेफिनेट आर्टिकल लेगा। रूल नंबर 18 जी, हिज फादर इज डैश एसएसपी। हमने पढ़ा था एब्रीविएशंस की साउंड हमने देखनी है, अगर तो वो साउंड वाउल है तो फिर एन यूज होगा, अगर कॉन्सोनेंट है तो फिर अ यूज होगा। तो एस, मैंने ट्रिक भी बताया था, अगर इसमें अलिफ आ जाए तो वो वाउल साउंड होगी। अब एस एस पी ऐसे लिखेंगे, एस पी के अंदर अलिफ है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हमारे पास जो है वो वाउल साउंड है, तो एन यूज करोगे और यूज नहीं करोगे। नंबर 19 जी, मिस्टर सॉमवेल वॉज। अब ये रूल मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा जो है ना वो अनकॉमन है कि मोस्ट बाज दफा वेरी के मायनों में भी यूज होता है, मोस्ट बाज दफा वेरी के मायनों में भी यूज होता है। इंटेंसिफायर के तौर पे जब यूज होगा तो बाज दफा ये, सॉरी, इंटेंसिफायर के तौर पे जब यूज होगा तो ये वेरी के मायनों में यूज होता है, या एक्सट्रीमली के मायनों में यूज होता है, एक्सट्रीमली या वेरी के मायनों में यूज होता है जब ये इंटेंसिफायर के तौर पे। जब ये इस मायनों में यूज हो तो फिर ये अपने साथ इंडेफिनेट आर्टिकल लेगा, इंडेफिनेट आर्टिकल लेगा। मिस्टर सोमवल वॉज अ मोस्ट डिलाइटफुल मैन, मतलब ही वॉज अ वेरी डिलाइटफुल मैन, यहाँ का आंसर अल्फा है। 20 देखिएगा, आई आस्क फॉर डैश टी एंड डैश कॉफी एट द रिफ्रेशमेंट स्टॉल। हमने बात की थी जब मटेरियल नाउन को जनरली यूज करते हो तो जीरो आर्टिकल, जैसे टी इज लाइक बाय फ्यू, कुछ लोग चाय पसंद करते हैं। अब टी मटेरियल के तौर पे यूज हो रहा है तो जीरो आर्टिकल है। लेकिन जब यही मटेरियल नाउन पोर्शन को मेंशन करेगा, जब यही मटेरियल नाउन पोर्शन को मेंशन करेगा या क्वांटिटी को मेंशन करेगा, जब यही मटेरियल नाउन पोर्शन को मेंशन करेगा या स्पेसिफिक क्वांटिटी को मेंशन करेगा तो फिर अपने साथ इंडेफिनेट आर्टिकल लेता है, इंडेफिनेट आर्टिकल लेता है। अब यहाँ पे उसने चाय से मुराद क्या है कि उसने एक चाय का कप मांगा है, एक चाय का कप मांगा है। इसी तरह उसने एक कॉफी मांगी है, एक कॉफी से मुराद एक कॉफी का कप है। आस्क फॉर अ टी एंड अ कॉफी, अ टी से मुराद है अ कप ऑफ टी और कॉफी से मुराद है अ कप ऑफ कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी। 21, इट इनकरेजेस। हमने पढ़ा था कि नॉमिनल, नॉमिनल क्या होता है, जब एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द यूज करोगे, आर्टिकल द यूज करोगे तो वो क्या करेगा, पूरी उस क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। और ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट
प्लूरल होता है, बाय डिफॉल्ट प्लूरल होता है. इनकरेजेस द रिच, द पुअर टू मेक वॉर ऑन द रिच. द पुअर तमाम गरीब, द रिच सारे अमीर. 22 जी. कारपेट्स आर सोल्ड बाय, अभी मैं पढ़ पढ़ के आ चुके हैं. जब मेजरमेंट के लिए यूज होगा तो बाय के साथ द आर्टिकल यूज होगा, और उसके बाद जो भी उसका यूनिट है वो मेंशन करोगे, बाय द स्क्वायर मीटर. ऑलराइट जी, आगे चलते हैं. शी इज डैश ऑफ द टू सिस्टर्स, हम कर चुके हैं कि जब ऑफ फ्रेज आ जाएगा तो द बेटर यूज होगा, कंपैरेटिव के साथ आर्टिकल द. 24 में अगेंस्ट हर पेरेंट्स विशेस शी वांट्स टू बी. हमने कहा जब भी किसी प्रोफेशन की बात करेंगे तो किसी प्रोफेशन के लिए जब जनरल मायनों में वो यूज होगा तो उसके साथ हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल यूज होगा. वांट्स टू बी अ जर्नलिस्ट. 25 जी. ही इज डैश फाइनेस्ट यंगर प्लेयर अराउंड. अब इसका मतलब क्या है, उसका कंपेरिजन सबके साथ हो रहा है, आसपास कोई और उस जैसा नहीं है, तो सुपरलेटिव द फाइनेस्ट. 26. इट वेज ओवर आ 100 किलो, आ 100 किलो जब भी यूज होगा तो इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करोगे. 27 की बात करें जी. आई वुडेंट अलाउ अ डैश डैश चाइल्ड ऑफ माइन टू बी ट्रीटेड इन दैट वे, आ चाइल्ड ऑफ माइन. हमने पढ़ा था जब आप किसी नेम को या किसी पर्सन को स्पेसिफाई ना करो, आप जनरल मायनों में यूज करो, तो फिर हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं. हमने लेक्चर्स में जो एग्जांपल दी थी अ कजन ऑफ माइन, मैंने कहा था अ कजन ऑफ माइन, अ कजन ऑफ माइन हेल्प मी, अ कजन ऑफ माइन हेल्प मी, अ कजन ऑफ माइन हेल्प मी. मेरे एक कजन ने मेरी हेल्प की, मदद की. अब वो मेंशन नहीं करना चाह रहा कौन सा कजन है, तो जब अननोन रखना चाह रहे तो फिर इंडेफिनिट आर्टिकल कौन सा बच्चा, जो भी है बहरहाल वो उसका बेटा या बेटी जो भी है, लेकिन वो मेंशन नहीं करना चाह रहा चाइल्ड ऑफ माइन, तो इंडेफिनिट आर्टिकल यूज होगा. 28 जी. इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड देयर वाज एट लीस्ट वन मेजर फैमिन एवरी 10 ईयर. तो कंट्रीज के नेम के साथ जीरो आर्टिकल है. जो स्पेशल केस है वो हमने स्टडी कर लिया, जीरो आर्टिकल यहाँ पे आएगा 29 पे. बिसाइड्स, अब आगे क्या, ब्रेड मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जब जनरल मायनों में यूज हो तो कोई आर्टिकल नहीं लेता, जीरो आर्टिकल आएगा. नेक्स्ट जी हमारे पास. When Maulvi Abul reached Shamim Ahmed's shop, he found crowds had already gathered there to watch. Crowd, a crowd होगा, crowd a crowd होगा. आंसर चार्ली है. He found a crowd. उसे एक हजूम देखने को मिला. नंबर 2 पे जी. I plowed this mountain with cattle. First time it was ever plowed. हमने कहा था ऑर्डिनल, ऑर्डिनल जब एडजेक्टिव के तौर पे यूज होंगे तो अपने साथ आर्टिकल डालेंगे. द फर्स्ट टाइम, टाइम नाउन है उसको मेंशन कर रहा है तो ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है. द फर्स्ट टाइम. इट्स द बेस्ट लुकिंग है आई हैव एवर सीन एनी प्लेस. I have not seen better looking alfalfa even in little sandy river bottoms. अब लिटिल सैंडी से मुराद क्या है? सैंडी रिवर बॉटम्स, ये रिवर का नाम है लिटिल सैंडी. तो हमने पढ़ा है रिवर्स के नेम्स के साथ आर्टिकल द आएगा, तो ये इसकी मिस्टेक है, यहाँ पे आना चाहिए ये. नंबर 4 पे. बट द सेम मौलवी अबुल who had made who never had made a single mistake began straying from one surah of Holy Quran. जो हमारे पास डिवाइन बुक्स हैं उनके साथ आर्टिकल द यूज होता है, द होली कुरान यूज करोगे. नेक्स्ट सी. Prices have risen so suddenly that it seems as though all the cows and buffaloes in the country have been dispatched to Mount Cascas. अब माउंटेन्स के नेम्स के साथ भी आर्टिकल द यूज होगा, ये इसका आंसर है. द मार्शियंस वेरी फ्रेंडली वी टॉक्ड अ बिट नॉट मच
दे लर्न द इंग्लिश। इंग्लिश जब कोई भी जब लैंग्वेज के तौर पे यूज होगी तो फिर आर्टिकल द नहीं आएगा, ये मिस्टेक है इसकी, यहाँ पे ये इसका आंसर है। नंबर 7 जी, देन सर मोत्साइट रोड अ लेटर टू टाइम्स। अब इसमें मसला क्या है, अखबारात के जो नाम हैं उनके साथ आर्टिकल आता है, द टाइम्स, ये उसका स्पेसिफिक नेम है, द टाइम्स। Next morning it was noised around the school that Grayson's father had sailed on Titanic. आगे बढ़ते जो यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, यूनिक ऑब्जेक्ट्स के साथ आर्टिकल द यूज होता है, द टाइटैनिक। बट द सेम मौलवी, अच्छा ये हो गया द होली कुरान, यहाँ पे ये रिपीट हो गया बहरहाल, द होली कुरान डिवाइन बुक्स के साथ। वी आर अर्थ पीपल, दिस इज मार्स, इट वॉज मेंट फॉर मार्शियंस। जब आप नेशनैलिटीज की बात करते हैं तो कुछ नेशनैलिटीज ऐसी अपने साथ आर्टिकल द लेती हैं, यहाँ पे द मार्शियंस, द अमेरिकन्स, ये हमने नाउन में पढ़ा था, जो नाउन एन पे ख़त्म हो उनके साथ एक तो ऐसे लगता है, जैसे अमेरिकन से अमेरिका से अमेरिकन से अमेरिकन्स एन के साथ, और दूसरा उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है, द मार्शियंस। To be surprised what thorough study I have made recites the planet Earth is divided into 5 continents with a number of large islands. You have made what are thorough, what आ गया ना, हमने पहले स्टडी किया है इसको, emphasizing एडजेक्टिव के तौर पे, तो what के बाद क्या आना चाहिए, आना चाहिए, तो ये इसकी मिस्टेक, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, a few people find jobs a couple of months every year, the north or the south, come back half dead of homesickness and live on next to nothing the rest of the year. फाइंड अ जॉब, फाइंड हमारे पास क्या है, फाइंड हमारे पास एक है वर्ब। हमने कहा था जब वर्ब के बाद आएगा, वर्ब के बाद जब आएगा, वर्ब के बाद जब डायरेक्शन आएगी उनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं होने चाहिए थे, ये इसकी मिस्टेक, ये इसका आंसर है। नंबर 13 पे, it molded its coinage on Eastern pattern with dinar as the gold unit and the dirham as the silver unit। एक तो यहाँ पे वैसे भी पैरेललिज्म भी आपको बता देगा, दूसरा जब करेंसी के साथ बात करोगे, करेंसी के साथ तो आर्टिकल द दिनार, जैसे द दिरहम, इसी तरह द दिनार, तो ये मिस्टेक, ये इसका आंसर है। बट द लार्जेस्ट एवरेज villa sizes in Maldives, the outringer Maldives resort offers a sense of complete privacy and remote luxury। अब इसमें हमने कहा था कि जो आइलैंड्स हैं, जो कलेक्शन है कंट्रीज हैं जिनमें आइलैंड्स आएंगे, जैसे नीदरलैंड्स है, जैसे मालदीव्स है, जैसे फिलीपींस है, जैसे वेस्ट इंडीज है, तो उनके साथ आर्टिकल द यूज होता है, तो ये मिस्टेक, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं जी, इट्स नॉट मच लार्जर देन अ कार, आई एम श्योर इट्स सम काइंड ऑफ अ मीटियोर। अभी पढ़ाया है पीछे, काइंड आ जाए, टाइप आ जाए, सॉर्ट आ जाए तो इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं आता और नहीं आएगा, सम काइंड ऑफ मीटियोर होगा। रूल नंबर 16, he thought of Gulistan as one of the Bibles of the world, for he found in it the universality of moral law। ये बताया जो डिवाइन बुक्स से मुराद सिर्फ आसमानी किताबें नहीं, जो मशहूर किताबें होती हैं उनके साथ भी आर्टिकल द आएगा। ही थॉट ऑफ द गुलिस्तान। 17, Petrona in Valencia was the home of poetry. Jean and Algarve were noted for their mines of gold and silver, Cordova for its iron and lead, and Malaga for its rubies। हमने पढ़ा जितने भी मटेरियल नाउन्स हैं उनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता जब जनरल मायनों में यूज होता है, तो यहाँ पे ये भी रॉन्ग है। माइंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर होगा, द गोल्ड द सिल्वर नहीं होगा। जस्ट as the sun and the moon raises tides on the earth, so the second star must have raised tides on the surface of। जितनी भी celestial bodies हैं उनके साथ आर्टिकल द आता है, द सन होना चाहिए। We hear a lot sorry lot about much it cost a student to get
एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, आ यूनिवर्सिटी होगा। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड पड़ी है, वाउल साउंड नहीं पड़ी। हाँ लेटर वो लगता है वाउल का, लेकिन हम साउंड को देखेंगे तो साउंड कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट जी, एंड वंस ऑन अ नाइट ऑफ फुल मूनलाइट the air raid warning was given while ships was taking his lower fourth in the Latin। अभी पढ़ाया, लैंग्वेजेस के नेम्स के साथ, लैंग्वेजेस के नेम्स के साथ आर्टिकल नहीं आता, ये मिस्टेक है। Between the fraternal twins, the boy was better athlete while the girl was a better artist। दो की बात हो रही है ना, दो की बात हो रही है तो यहाँ पे द बेटर होगा, द बेटर। The boy was the better athlete while the girl was the better artist। the यूज करोगे, इसके बगैर रॉन्ग है। The lower the suction load on the air filter of a vehicle is, higher the quantity of air supplied to the engine is। अब इसमें क्या मिस्टेक है, प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट है। कंपैरेटिव में जब प्रोपोर्शनलिटी होगी, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो दोनों के साथ क्या करोगे, आर्टिकल द यूज करोगे। लो की कंपैरेटिव डिग्री लोअर और हाई की कंपैरेटिव डिग्री हायर, तो दोनों के साथ द लोअर द हायर। ये वही एग्जांपल है, द हायर यू गो द कूलर इट इज। Of the two characters of story button button, author proves mentally stronger on the matter of pressing the button। टू आ गया, of the two आ गया, टू फ्रेज आ गया, तो आगे जाके फिर कंपेरेटिव आर्टिकल द यूज होगा, मेंटली द स्ट्रोंगर। नेक्स्ट ही, अब इनमें से हमने जो है ना वो सही वाला वो तलाश करना है। तो अगर फर्स्ट को पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे मैन डज नॉट रियलाइज, टू सेकेंड, थर्ड, a man does not realize the worth of safety from the misfortune until he has tested it। और हमारा आंसर है डेल्टा। बाकियों में क्या मिस्टेक है, अमैन, अमैन मैन नहीं आएगा जब जनरल मायनों में, तो अमैन यूज करोगे। इसी तरह द मैन नहीं होता, अ मैन डज नॉट रियलाइज द वर्थ ऑफ सेफ्टी फ्रॉम द मिसफॉर्च्यून अंटिल ही हैड नॉट नहीं होगा, ही हैज प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में नहीं जाएगा। आंसर इसलिए डेल्टा है। नंबर टू पे देखें, द डॉक्टर रिक्वेस्टेड एन एनालिसिस ऑफ माई ब्लड टू सी इफ आई हैव एन इन्फेक्शन। इसी तरह द डॉक्टर हैज रिक्वेस्टेड एन एनालिसिस ऑफ माई ब्लड, चार्ली में रिक्वेस्टेड माई ब्लीड नहीं होगा, ब्लीड। इसमें एनालिसिस जमा है, एनालिसिस सिंगुलर होता है तो एन यूज आ गया तो रॉन्ग है। बीटा में, चार्ली में ऑफ माइन ब्लड नहीं होगा, माई ब्लड होगा। दूसरा ब्लीड तो वर्ब है, यहाँ पे चाहिए था नाउन ब्लड। एंड एनालिसिस ये भी हो गया, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, हमारे पास ऑप्शन है बीटा, इसका आंसर है। नेक्स्ट जी, the next day he was in bed with the bronchitis and stayed there till after Christmas। इसमें क्या मिस्टेक है, अल्फा बीटा, इसका आंसर हमारे पास जो है वो है डेल्टा, डेल्टा। बाकियों में क्या मिस्टेक है, नेक्स्ट डे ही वॉज इन बेड टिल आफ्टर द क्रिसमस नहीं होगा, इवेंट्स के नेम्स के साथ आर्टिकल द यूज नहीं होता, ये इसमें मिस्टेक है। बीटा में ब्रोंकाइटिस नहीं होगा, ब्रोंकाइटिस नहीं, बीमारियां जो भी हैं वो जनरली कोई भी आर्टिकल नहीं देती, कुछ हैं जैसे मम्स है, जैसे मम्स है, जैसे मीजल्स है, जैसे फ्लू है, ये अपने साथ आर्टिकल लेंगी, ये वाली आर्टिकल नहीं लेंगी। तो इसमें से फिर सही हमारे पास क्या, डेल्टा ही हमारा आंसर है। चार्ली में भी इवेंट्स के साथ आर्टिकल नहीं आएगा। नंबर फोर पे जी, इवन ड्यूरिंग क्रूअल वॉर्स द टर्क्स एंड द ग्रीक्स नेवर हेटेड। अब इसका आंसर हमारे पास बीटा है, कैसे, नेवर हेटेड के बाद विद नहीं आएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन डायरेक्टली यूज होगा, ये मिस्टेक थी। चार्ली में जब नेशनलिटीज को मेंशन करोगे तो आर्टिकल यूज करते हैं, द टर्क्स, द ग्रीक्स, ये मिस्टेक है, ये रॉन्ग है। और डेल्टा में इवन ड्यूरिंग क्रूवल वॉर्स द टर्क्स एंड द ग्रीक्स नेवर हेटेड वन अनदर। जनरल रूल क्या है, दो के लिए ईच अदर, दो के लिए ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। दो की बात हो रही है, एक टर्क्स, दूसरे ग्रीक्स, तो दो के लिए वन अनदर आपका आंसर
बीटा है। नेक्स्ट जी, नंबर 5 पे, इट वॉज द ब्रुकफील्ड फॉर, द नहीं होगा कैसे, नेम्स के साथ आर्टिकल द जनरली यूज नहीं करते, रॉन्ग है। आ ब्रुकफील्ड भी क्या हो गया, रॉन्ग, ये दो हमारे पास निकल गए। अब बाकी दो में देखेंगे क्या मिस्टेक है। आ ग्रीनविच नहीं होगा, आ ग्रीनविच नहीं होगा तो हमारा आंसर हमारे पास क्या बचा, हमारा आंसर है बीटा, मोर देन ग्रीनविच टाइम। नंबर 6 पे, दिस अपीज्ड स्ट्रेंज, appeared strange to the king who could not comprehend the wisdom in the action taken by the sergeant। आंसर हमारा अल्फा है, अल्फा आंसर ठीक है। बाकी में मिस्टेक देखते हैं। who could not comprehend wisdom नहीं, the wisdom जनरल मायनों में यूज नहीं कर रहा, स्पेसिफिक मायनों में यूज कर रहा है। जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई आर्टिकल नहीं लेते, लेकिन जब वो किसी को रेफर करते हैं, यहाँ पे किसकी विजडम की बात हो रही है, सार्जेंट की विजडम की। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी को स्पेसिफिकली रेफर करेंगे या किसी की क्वालिटी के तौर पे यूज होंगे, फिर आर्टिकल द लेगा, डेफिनेट लेगा, एंड डेफिनेट नहीं लेगा, ये भी रॉन्ग है। और इसी तरह ये भी रॉन्ग है। आंसर हमारे पास जो है वो अल्फा है। नेक्स्ट जी, फ्लेमिंग्स बॉर्न रॉन्ग हो गया। जब भी हमारे पास फैमिली नेम्स आते हैं तो द आर्टिकल यूज होता है, ये भी रॉन्ग, आ भी रॉन्ग होगा। अब दो ऑप्शंस बची, द फ्लेमिंग्स बॉर्न ऑन द लैंड वर बिकमिंग आ मेडिकल फैमिली या बिकमिंग मेडिकल फैमिली, रॉन्ग होगा। आ मेडिकल फैमिली, खानदान बन रहे थे, तो आपका आंसर चार्ली है। नंबर 8 जी, नाउ द मलेरिया ईच ईयर किल्स मिलियंस ऑफ men and women and weakens million more। अब इसमें क्या मिस्टेक है जी, द मलेरिया नहीं होगा, भी बताया, बीमारी के साथ आर्टिकल नहीं आएगा, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, दो बचे। नाउ मलेरिया ईच ईयर, ईच के साथ ईयर्स जमा नहीं होगा, ईच हमेशा सिंगुलर होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। हमारा आंसर चार्ली है। नंबर 9 जी, Punjab region of India and Pakistan has a historical and cultural link to Indo-Aryan peoples as well as partially to various indigenous communities। अब इसमें इसमें आंसर हमारा पास क्या है, आंसर हमारा है बीटा। कैसे पता चला, The Punjab region of India and Pakistan has a historical and cultural look to Indo-Aryan people as well as partially to various, क्या मिस्टेक है, जितने भी हमारे पास प्रोविंसीज हैं उनके साथ आर्टिकल द आएगा जब उसके साथ साथ उसकी कंट्री की भी बात होगी, तो द पंजाब, ये रॉन्ग हो गया। चार्ली में द पंजाब तो है, एज अ हिस्टोरिकल पीपल एज वेल एज पार्शियल वेरियस, इसमें क्या मिस्टेक है, द पंजाब रीजन ऑफ इंडिया एंड दी पाकिस्तान, द पाकिस्तान नहीं होता, रॉन्ग है। और डेल्टा में द इंडिया भी रॉन्ग है, द पाकिस्तान भी रॉन्ग, हमारा आंसर बीटा है। नंबर 10 जी, द स्टोरी केम विविडली टू क्रिस्टोफर्स माइंड ऑन सेकंड मॉर्निंग, हमारा आंसर इसमें है चार्ली। चार्ली क्यों है अभी बताता हूँ आपको। सेकंड हमारे पास ऑर्डिनल आर्टिकल लेना था, रॉन्ग हो गया, डेफिनेट आर्टिकल लेना था। द स्टोरी केम विविड टू क्रिस्टोफर्स माइंड ऑन द सेकंड मॉर्निंग, विविड किसको मेंशन कर रहा है, केम को, बट वर्ब के तौर पे यूज नहीं, यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज है। विविड, अ विविड मेमोरी, अ विविड मेमोरी, ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, मेमोरी को मॉडिफाई कर रहा है। और विविडली, विविडली एडवर्ब के तौर पे तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा। यहाँ पे वर्ब केम है, एडवर्ब आना चाहिए, एडजेक्टिव आ गया, रॉन्ग है। और डेल्टा में द स्टोरी केम विविड टू क्रिस्टोफर्स माइंड इन द सेकंड, इन नहीं होता, ऑन होता है, ठीक है, मॉर्निंग ऑन, ऑन ऑन यूज करोगे। यहाँ हमारे पास आंसर क्या है, चार्ली, हमारे पास आंसर चार्ली है। सॉरी, अमोर एंड जस्ट, अमोर नहीं होगा, रॉन्ग हो गया, क्यों, कंपेरेटिव के साथ आर्टिकल द यूज होता है, आपको पता है। द मोर अनजस्ट द किंग इज द मोर ट्रबल्ड हिज कंट्री विल बी, प्रोपोर्शनलिटी का आइडिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसा वो जालिम वैसे ही मिसाइल ज्यादा होंगे। मोर अनजस्ट रॉन्ग हो गया, द मोर अनजस्ट द किंग इज, और ये भी रॉन्ग, आर्टिकल डेफिनेट आना था। नंबर 12 जी, a few pence a week pocket money we received was to be put into a money box and saved, end of
टर्म की बात कर रहे हैं, डेविड डिशेस की बात, आंसर है अल्फा। बाकियों में क्या मिस्टेक है? द फ्यू से मुराद इनफ है, इनफ जो किसी लायक हो, इनफ हो। आ फ्यू नाउन है, बहुत थोड़ी, गर्ल नहीं। फ्यू तो नथिंग है, ये दो तो रॉन्ग हो गए। अब अल्फा डेल्टा में क्या मिस्टेक है? द फ्यू पेंस आ वीक होता है, जब आपने पीछे बात की है, जब आप जो है ना वो मेजरमेंट की बात करोगे या क्वांटिटी की बात करोगे तो फिर उसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल, द फ्यू पेंस आ वीक, हर हफ्ते। और ये भी हमने बात की थी, बल्कि नहीं, यहाँ पे वो यूज हो रहा है, हमने पढ़ा था इंडेफिनेट आर्टिकल पर के मायनों में और एवरी के मायनों में यूज होता है। इससे मुराद है और वीक से मुराद पर वीक या एवरी वीक, हर हफ्ते जो पैसे मिलते थे। यहाँ पे फिर ये आंसर होगा, बाकी रॉन्ग हो जाएंगे। नंबर 13 देखिएगा जी। इट वॉज द ब्रुक फील्ड, दा तो कभी नहीं आएगा, रॉन्ग हो गया। इट वॉज आ ब्रुक फील्ड भी नहीं होगा, ये भी रॉन्ग हो गया। दो हमारे पास बचे। आ ग्रीनविच कभी नहीं हो सकता, ग्रीनविच होगा तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर बीटा होगा। ऐसे जल्दी से आपने आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, कीवर्ड्स को देखिएगा। नंबर 14 जी। इन द माउंटेन कंट्री अबव द Sakarya River, some 50 kilometers west of Ankara, the two valiant people fought almost man to man for 14 days under the burning heat of sun. इसका आंसर हमारे पास डेल्टा है। कैसे? द सन आना चाहिए था, खाली सन, रॉन्ग है, इसमें ये मिस्टेक है। द सन सिलेक्शनल बॉडीज के साथ डेफिनेट आर्टिकल है। इसी तरह बीटा में रिवर्स के नेम्स के साथ आर्टिकल द आता है, यहाँ पे नहीं है, तो ये इसमें मिस्टेक होगी, ये रॉन्ग हो गया। और चार्ली में अ सन नहीं होगा, द सन होना चाहिए था, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नंबर 15 जी। After this, he determined that his next journey should be to travel right across Sahara. जितने भी डेजर्ट्स के नेम हमने पढ़े थे, डेफिनेट आर्टिकल लेंगे, रॉन्ग हो गया। बीटा में फ्रॉम द गाइड्स कंट्रीज के नेम्स के साथ, इलाकों के साथ आर्टिकल द नहीं आता, रॉन्ग है। चार्ली में द अफ्रीका नहीं होगा, अफ्रीका ये वो वाली कंट्री नहीं है जो कलेक्शन को शो करे, तो इसमें भी आर्टिकल नहीं आएगा। हमारा फिर आंसर क्या बचा? डेल्टा। देखिए द सहारा आना चाहिए, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे भी नहीं, ये सेंटेंस ठीक है। नंबर 16 जी। माउंट एवरेस्ट द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता, ये इसका आंसर ठीक है। दी माउंट एवरेस्ट नहीं होता, ये रॉन्ग है। इसी तरह चार्ली में इनटू द स्काई है, इनटू स्काई नहीं। मैंने पढ़ा था सेलेस्टियल बॉडीज के साथ या यूनिक नेम्स के साथ आर्टिकल द, तो ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे। और इसी तरह डेल्टा में द टॉलेस्ट सुपरलेटिव है, द आना चाहिए, द टॉलेस्ट, ये भी रॉन्ग हो गया। नंबर 17 जी। मूविंग टू यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट्स के साथ आर्टिकल द आना था, नहीं आया, रॉन्ग हो गया। मूविंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स, वर नहीं वॉज होगा, क्यों? क्योंकि ये सारा एक जो है ना वो फ्रेज यूज हो रहा है, और जब फ्रेज या क्लॉज सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो तो आर्टिकल वो अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेते, तो ये भी रॉन्ग हो गया। मूविंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग आई हैव एवर डन, ये आंसर ठीक है। डेल्टा में वॉज मोस्ट के साथ आर्टिकल दा नहीं आया, तो ये भी रॉन्ग हो गया जी। नंबर 18 की बात करें, द जेम्स डिलिंगम यंग्स, पूरी फैमिली को मेंशन कर रहा है, तो वॉज नहीं आएगा। आज जेम्स डिलिंगम यंग नहीं होगा, फैमिली को जब भी मेंशन करेगा डेफिनेट आर्टिकल लेगा। जेम्स डिलिंगम यंग्स फैमिली नेम के तौर पे यूज होगा, हमेशा डेफिनेट आर्टिकल लेगा, आंसर डेल्टा है। 19 जी। The child died after 24 hours of horrible suffering, suffocated by mucus which filled the mouth. Mucus बलगम को कहते हैं। अब इसमें आंसर हमारे पास है डेल्टा। देख लेते हैं बाकियों में क्या मिस्टेक है। बाय द म्यूकस होगा, खाली म्यूकस नहीं, रॉन्ग है। इसी तरह बीटा फील्ड विथ माउथ, फील्ड विद माउथ, फील्ड द माउथ बॉडी पार्ट्स के साथ आर्टिकल ना आना चाहिए था। चार्ली में वो मेंशन कर रहा है इसको, म्यूकस को या बॉय को। हमने रिलेटिव प्रोनाउन का रूल पढ़ा है,
रिलेटिव प्रोनाउन अपने करीब तक जो एंटीसीडेंट है उसको रेफर करता है। तो यहाँ तो म्यूकस है, तो म्यूकस के लिए हु यूज नहीं हो सकता, तो रॉन्ग है। हमारा आंसर डेल्टा है। इन अ पार्टी आई मेट द अली हु वाज अ स्ट्रेंजर टू मी यस्टरडे। हमने पढ़ा था जब स्ट्रेंजर को मेंशन करोगे तो इंडेफिनिट आर्टिकल तो द यूज नहीं होगा। इन अ पार्टी आई मेट मिस्टर अली हु वाज आ स्ट्रेंजर है, कोई आर्टिकल यूज नहीं किया, तब भी रॉन्ग है। इन अ पार्टी आई मेट मिस्टर अली हु वाज स्ट्रेंजर टू मी यस्टरडे, ये ठीक लग रहा है, मेरे ख्याल में यही आंसर है। डेडला देख लेते हैं। इन अ पार्टी आई मेट एन, देखो एन नहीं आएगा, ये रॉन्ग हो गया, ये इसका इसकी मिस्टेक है, ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है। 21 जी, total number of stars in the universe is probably something like total number of grains of sand on all the seashores of the world। वो ठीक लग रहा है। बाकी हम मिस्टेक देख लेते हैं, क्या मिस्टेक है। टोटल नंबर ऑफ आर टोटल नंबर नहीं होगा, आर टोटल नंबर हमेशा प्लूरल होता है। उसके बाद इज नहीं आएगा, रॉन्ग होगा। द नंबर सिंगुलर है, द नंबर का मतलब है सिंगुलर। इज आ सकता है, एज आ सकता है, वॉज आ सकता है। आ नंबर प्लूरल है, आर आ सकता है, हैव आ सकता है, या वर आ सकता है। तो यहाँ पे आ के साथ रॉन्ग हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्टार्स ऑफ वर्ल्ड नहीं होगा, ऑफ द वर्ल्ड होगा, रॉन्ग हो गया। और डेल्टा ऑन ऑल द सी शोर्स होगा, ऑन ऑल द सी शोर्स, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा आंसर अल्फा है। 22 जी, ये पहले भी कर चुके। हर फादर इज एन एस एस पी, एन एस एस पी वॉज एस पी, रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। हेड पंजाब पुलिस नहीं होता, इन दी पंजाब पुलिस होता है। 23 जी, दे आर जस्ट अबाउट द बेस्ट इन इंग्लिश, बिल्कुल ठीक है। बाकियों में क्या मिस्टेक है। जस्ट अबाउट आ बेस्ट, रॉन्ग। जस्ट अबाउट बेस्ट कोई आर्टिकल नहीं, रॉन्ग। देर अबाउट द बेस्ट, लेकिन द इंग्लिश नहीं होगा तो रॉन्ग हो गया। 24 जी, several thousand years ago the first settlers in the Philippines crossed shallow seas and land bridged from a mainland Asia to arrive in this group of islands। ठीक लग रहा है, इसको सेट करते हैं, बाकियों को चेक कर लेते हैं ज़रा। फिलीपींस देखें, कलेक्शन है, द फिलीपीन होना चाहिए, रॉन्ग हो गया। द फिलीपींस तो है, लेकिन फर्स्ट हमारे पास ऑर्डिनल है, आर्टिकल आना था, द फर्स्ट, रॉन्ग हो गया। और डेल्टा में हमारे पास ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द आइलैंड्स नहीं होगा, जनरल बात कर रहे हो ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो ये भी रॉन्ग। तो आंसर हमारे पास अल्फा है। 25 जी, एज माई करेक्ट नेम स्पेंसन चर्चिल बिगेन विद एन एस, I gain no more advantage from an alphabet than a wider sphere of letters। आंसर इसका हमारे पास डेल्टा। बाकियों में क्या मिस्टेक है। एन अल्फाबेट नहीं होगा, फ्रॉम दी अल्फाबेट, कैसे, स्पेसिफिक की बात कर रहा है, स्पेसिफिक, इंडेफिनिट नहीं है, रॉन्ग है। बीटा में बिगेन विद द एस नहीं, एन एस, क्यों, उसकी साउंड क्या है, वाउल साउंड है, तो ये रॉन्ग हो गया। चार्ली में भी आस नहीं होगा, रॉन्ग हो गया जी। बाकियों में ये मिस्टेक थी, हमारा आंसर डेल्टा है। 26 जी, नताशा कैन प्ले अ पियानो एंड अ वायलिन। हमने भी पढ़ा, जब बात करोगे स्किल की तो डेफिनेट आर्टिकल, रॉन्ग। इसमें भी ये, इसमें डेफिनेट, ये बिल्कुल ठीक है। द पियानो तो ठीक है, लेकिन आ वायलिन रॉन्ग हो गया। प्ले पियानो एंड वायलिन रॉन्ग हो गया। जब भी स्किल की बात होगी तो डेफिनेट आर्टिकल यूज करोगे। 27, द बाइबल सेज अ पर्सन कम्स फ्रॉम द अर्थ एंड हैज टू गो बैक टू द अर्थ, बिल्कुल ठीक है, मट्टी से बने और मट्टी में ही जाना है। आप बाइबल रॉन्ग है, क्योंकि हमने पढ़ा है जितनी भी हमारे पास हॉली बुक्स हैं उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल, या डिवाइन बुक्स के साथ डेफिनेट आर्टिकल। द बाइबल सेज आ पर्सन, आ पर्सन आना था, आ पर्सन आना था, रॉन्ग हो गया। यहाँ द पर्सन की मिस्टेक भी है, रॉन्ग है। आप बाइबल से यहाँ भी ये मिस्टेक है, इसी तरह आ पर्सन भी रॉन्ग है।
कौन आंसर क्या है? आ पर्सन अल्फा हमारा इसमें आंसर है। 28 जी। द ग्रेट थ्रोन रूम हैड बीन टर्न्ड इनटू, आ काइंड होना था ना, काइंड के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, आ काइंड ऑफ, अ काइंड ऑफ जिम्नेजियम। आंसर हमारा बीटा है। सर आपने कहा काइंड के साथ, टाइप के साथ, सॉर्ट के साथ तो नहीं आता जी, इससे पहले आ सकता है, बाद में नहीं आ सकता। काइंड ऑफ अ स्कूल नहीं हो सकता, काइंड ऑफ अ स्कूल नहीं हो सकता, अ काइंड ऑफ स्कूल हो सकता है, अ काइंड ऑफ स्कूल हो सकता है। ये इसका ट्रिक है, ये ठीक है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। तो चार्ली में देखिएगा द काइंड रॉन्ग है, इनटू अ काइंड ऑफ इसमें क्या है? द ग्रेट थ्रोन रूम हैड बीन टर्न्ड इनटू अ काइंड ऑफ अ जिम्नेजियम नहीं होगा, ऑफ जिम्नेजियम होगा, ऑफ जिम्नेजियम। 29 जी। The best way to learn a musical instrument is to find an enthusiastic teacher. आंसर डेल्टा है, बाकियों में क्या मिस्टेक है? Is to find an enthusiastic आना था, रॉन्ग हो गया। The best way to learn musical instrument is to find, the best way to learn a musical instrument, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें ना तो आ नहीं लगाया तो रॉन्ग हो गया। चार्ली में आ बेस्ट वे नहीं, द बेस्ट वे, आ बेस्ट वे नहीं, सबसे अच्छा कंपेयर कर रहे हो सबके साथ, द बेस्ट वे। हमारा आंसर डेल्टा है। 30 जी। लेस देन 3/4 ऑफ एन आवर लेटर, एन यूज होगा, आ यूज कर लिया, रॉन्ग। लेस देन 3/4 ऑफ द आवर लेटर, द आवर नहीं होगा, भी रॉन्ग। ऑफ वन, वन नहीं यूज होगा, रॉन्ग। एन आवर लेटर, डेल्टा इसका आंसर है। शी वॉज होम। द मोर अनजस्ट, द किंग अभी ये पीछे किया है, इसका आंसर बीटा है। द कंपेरेटिव, द कंपेरेटिव। 32 जी। आई वॉच्ड द न्यूज ऑन टेलीविजन, आंसर हमारे पास अल्फा, कैसे पता चला? द न्यूज होगा, न्यूज नहीं होगा, ऑन द टेलीविजन नहीं होगा, ऑन टेलीविजन होगा, और आर टेलीविजन भी नहीं होगा। 33 माई फेवरेट सब्जेक्ट एट स्कूल वॉज, द फिजिक्स नहीं होगा, रॉन्ग। आ फिजिक्स नहीं होगा, रॉन्ग। वॉज फिजिक्स, आंसर हमारे पास चार्ली, डेल्टा में भी द फिजिक्स, रॉन्ग हो गया जी। एट द स्कूल भी रॉन्ग है, एट स्कूल है। जब जनरली स्कूल की बात कर रहे हो तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। 34 जी। द बेस्ट, द इंग्लिश हैज बिकम, द इंग्लिश तो रॉन्ग हो गया, कभी भी नहीं आएगा क्योंकि लैंग्वेजेस के साथ आर्टिकल नहीं आता। इंग्लिश, आ इंग्लिश, ये भी रॉन्ग है, दो तो निकल गए, अब चार्ली डेल्टा सेम है, इस लिहाज से कि दोनों में आर्टिकल नहीं है। इंग्लिश हैज बिकम इंटरनेशनल लैंग्वेज, द इंटरनेशनल लैंग्वेज, द इंटरनेशनल लैंग्वेज, द इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, वो मेंशन कर रहा है किसकी? जब स्पेसिफाई कर दी तो डेफिनेट आर्टिकल आएगा, ये हमारे पास आंसर है। और लास्ट पे, द हिमालयाज आर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, सर आपने भी तो कहा था जी, लेकिन जब माउंटेन रेंजेस आ जाएंगी, द हिमालयाज माउंटेन रेंज है तो माउंटेन रेंजेस के साथ आर्टिकल यूज होता है, आर्टिकल यूज होता है। बाकियों में क्या मिस्टेक है? टू नॉर्थ रॉन्ग होगा, कैसे? प्रपोजिशन के साथ आर्टिकल द आता है। हिमालयाज, ये भी रॉन्ग हो गया, हिमालयाज ये भी रॉन्ग, और यहाँ पे भी रॉन्ग। हमारे पास आंसर जो है वो अल्फा है। उम्मीद है आपको आज का जो डिस्कशन लेक्चर है ये समझ आया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है ना वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।